हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। यदि आपने गायत्री स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी का बटन भी दबाएं ताकि समय समय पर जो भी ऑनलाइन की क्लासें के वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। और ऑनलाइन क्लासेज के वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अभी वर्तमान सिचुएशन के अनुसार टीचिंग का एक ही जरिया है जो ऑनलाइन क्लासेज है। और कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे फैक्टर प्रभावित हुए हैं, उसमें से टीचिंग भी सर्वाधिक फैक्टर प्रभावित होने वाला माना गया है। तो आज अपन क्लास 12 की भूगोल के अंदर तीसरा अध्याय है, जिसमें जनसंख्या घनत्व और वर्दी के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। एक बार वापस ब्रीफिंग कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व है, इसका तात्पर्य होता है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के मध्य का जो अनुपात होता है उसे अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के 4-5 टाइप होते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो मान्य घनत्व है, सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला घनत्व है, उसको अपन गणितीय घनत्व कहते हैं, जिसमें जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात की गणना की जाती है। दूसरा जो कायिक घनत्व है, उसमें कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात पर विचार किया जाता है। कृषि घनत्व है, उसमें कुल कृषि यानी या फिर यूँ कहे कि कुल कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र के मध्य के अनुपात होता है। और फिर आर्थिक घनत्व है, जिसमें कुल जनसंख्या और संसाधनों के मध्य अनुपात होता है। और पोषणीय घनत्व में कुल जनसंख्या और खाद्य फसलों के उत्पाद के मध्य का अनुपात होता है। आज अपन जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व विश्व के अंदर सब जगह समान नहीं है, इसका वितरण असमान है। कल अपन ने पढ़ा था कि सर्वाधिक घनत्व एशिया महाद्वीप में है। 2017 की जनगणना के अनुसार 146 है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मात्र 5 ही है। इस प्रकार यूरोप में 34 है, उत्तरी अमेरिका में 28 है, दक्षिणी अमेरिका में 25 है। ये जनसंख्या जो घनत्व है वो असमान क्यों है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि जनसंख्या घनत्व होता है वो किसी क्षेत्र की जनसंख्या सघनता को दर्शाता है, और जनसंख्या की सघनता के आधार पर ही उस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती है। इसीलिए जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। यदि विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें तो उसको अपन 2 रूप में बांट सकते हैं। एक भौतिक कारक है और दूसरा है आर्थिक कारक। मित्रों, भौतिक कारकों के अंतर्गत स्थिति आती है। किसी देश की, प्रांत की स्थिति किस प्रकार की है, जनसंख्या वितरण में पर भी यानी विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
और विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। यानी उस प्रदेश की स्थिति कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, भौगोलिक यानी कि जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, जिसमें धरातलीय दशाएं कैसी है। तो इन स्थिति के अंदर ज़्यादातर जनसंख्या उन क्षेत्रों में रहती है जहाँ अनुकूलन जलवायु है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंदर जलवायु अधिक निवास करती है। लोग समतल मैदानों में और मन ढालों में बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों परिवहन का विकास नहीं हो पाता है और इसीलिए प्रारंभ से ही कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूलन नहीं होते हैं। यानी जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो एक परिवहन विकास में बाधक होते हैं। वहाँ रोजगार के अवसर है जिनमें कृषि और औद्योगिकरण का विकास वहाँ नहीं हो पाता है। अतः इन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि समतल मैदानों के अंदर परिवहन के विकास भी आसान होता है। वहाँ औद्योगिकरण और कृषि का विकास भी उन्नत होता है, जिससे रोजगार के अवसर भी अधिक उपलब्ध होते हैं। और जहाँ रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व वाला शहर है वो दिल्ली के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 1 वर्ग किमी में 11,297 व्यक्ति रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितने रहते हैं? मात्र 17 व्यक्ति। तो दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, परिवहन का अच्छी तरह से विकास है, मैदानी क्षेत्र है, जल की उपलब्धता है, औद्योगिक और नगरीकरण की दृष्टि से विकसित है, जिसकी वजह से वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो स्थिति है वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता दूसरा कारक है। जल की उपलब्धता ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है, क्योंकि जल ही जीवन है। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जल के द्वारा ही नियंत्रित होती है और जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। प्राचीन समय में भी अधिकांश लोग हैं वो नदी घाटियों के किनारे निवास करते थे, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता हो जाती थी और जल की उपलब्धता से कृषि करना आसान हो जाता था, पशुपालन आसान हो जाता था। तो कृषि, पशुपालन, उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र के अंदर आर्थिक विकास या सामाजिक विकास को देखें तो उसमें जल की उपलब्धता महत्वपूर्ण मानी गई है। और जहाँ जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध होता है, नदी घाटी क्षेत्र में हो या नदी के किनारे हो, वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। और विश्व के महान नगर है वो भी किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तीसरा जो कारक है वो है जलवायु। अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। अधिक वर्षा और विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो सुखद जलवायु के कारण प्रारंभ काल से ही बसे हुए क्षेत्र माना गया है। तो जलवायु है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि मानव उन स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ अनुकूलन और सुखद जलवायु होती है। जहाँ शीत और उष्ण जो कठोर जलवायु होती है वहाँ यानी कि जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे जो यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है, या एशिया की बात करें तो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, जो पहाड़ी देश हैं,
और इसके अलावा कनाडा का जो द्वीपीय क्षेत्र है। इस प्रकार जहाँ जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जहाँ कठोर जलवायु पाई जाती है, शीत जलवायु पाई जाती है, दिन बहुत छोटे होते हैं, अधिकांश भाग बर्फ़ से ढका होता है, तो उन कष्टकारी जलवायु के अंदर ज़्यादा जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती है और वहाँ कुछ एक जनजातियाँ रहती है। इसके अलावा जहाँ भी विश्व के अन्य मरुस्थलीय क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है, जैसे सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, या गोबी या राजस्थान का थार मरुस्थल है, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी यानी कि उष्ण और कठोर जलवायु होती है, जिससे यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा का अभाव होता है और यहाँ जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। जैसे जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं, जबकि जयपुर के अंदर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं। क्योंकि जयपुर एक स्टेट्स की कैपिटल के साथ साथ मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ नगर है और जैसलमेर है वो एक मरुस्थलीय भाग में बसा हुआ है, तो जलवायु भी प्रभावित करती है। इसके साथ साथ जो मृदा है वो भी जनसंख्या वितरण, घनत्व के वितरण को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। तो उपजाऊ मृदा होना भी महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ उपजाऊ और समतल मृदाएं हैं, मैदानी भाग है और जल की उपलब्धता है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे भारत का उदाहरण लें कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में अधिक जनसंख्या रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या रहती है। कारण क्या है कि यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है और पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसीलिए कृषि करने के लिए अनुकूलन दशाएं हैं और यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 1 वर्ग किमी में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ये भौतिक कारक थे। यदि अपन आर्थिक कारकों पर विचार करें तो उसमें खनिज है। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्रों उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, अतः अकुशल और कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी इसका एक उदाहरण है। तो खनिज भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि खनिजों का सीधा संबंध उद्योगों से होता है और उन उद्योगों में से जैसे लौह इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, तांबा और यानी कि सीसा जस्ता उद्योग है, ये जो धातु उद्योग है, अब्रक सीमेंट उद्योग है, तो इनका सीधा संबंध खनिजों से होता है और खनिजों में औद्योगिक विकास होने की वजह से वहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होते हैं, रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं और अधिकांश जो कुशल अकुशल कर्मी हैं, जो भी यानी कि श्रमिक है, वो वहाँ ज़्यादा यानी कि जाते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। जैसे भारत का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और उनमें रांची, जमशेदपुर ये ऐसे शहर हैं, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, तो ये खनिज प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ जनसंख्या सघन रहती है। दूसरा जो विश्व की दृष्टि से उदाहरण देखें कि कटंगा और जामीबिया जो पेटी है, तांबा पेटी है, अफ्रीका का अधिकांश भाग है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत यानी कि विविधता वाला यार कठोर है, लेकिन उसमें भी कटंगा जो पेटी है, तांबी पेटी कटंगा, जामीबिया तांबा पेटी, वहाँ पे सघन जनसंख्या रहती है क्योंकि वहाँ तांबे का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है और बहुत सारे श्रमिकों को, बहुत सारे लोगों को वहाँ रोजगार का
अवसर मिलते हैं, रोजगार मिल जाते हैं। नगरीकरण है, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं और परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधाएं और नगरीय जीवन का आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। तो नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। विश्व के बहुत सारे जनसंख्या घनत्व वाले जो शहर है, जैसे सिंगापुर है, शंघाई है, टोक्यो है, भारत में दिल्ली है, मुंबई है, तो इन नगरों की जो आकर्षित जीवन शैली है, सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन शैली है, और सबसे महत्वपूर्ण इसका फैक्टर है वो है रोजगार की उपलब्धता। तो रोजगार की उपलब्धता होना और सुख सुविधाओं से युक्त आकर्षण जीवन शैली से लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर आने लगते हैं, और जिससे नगर की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और वर्तमान समय के अंदर यानी कि जो नगरीकरण हो रहा है, गांवों से शहरों की ओर प्रवास हो रहा है, वो पुरुषों का अधिक होता है, और इसी वजह से नगरों की जो जनसंख्या घनत्व है उसमें वृद्धि हो रही है। भारत में भी वर्तमान समय के अंदर यानी कि लगभग 68.80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जबकि 31.20% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, और दिनों दिन शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहक जो परिसंचालक होते हैं, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान के कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तो औद्योगिकरण भी यानी कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उद्योगों का विकास अधिक होता है वहाँ बहुत सारे ऐसे रोजगार के क्षेत्र है वो उपलब्ध होते हैं, जिसके अंदर श्रमिक क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र की बात करें, या अन्य जो बैंक से संबंधित है, या शिक्षण से संबंधित है, या चिकित्सालय से संबंधित है, आवास से संबंधित है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे सेवा क्षेत्र होते हैं जो रोजगार के अवसर को पैदा करते हैं, जिससे केवल श्रमिकों के साथ साथ अन्य जो परिवहन की दृष्टि से देखें, या चिकित्सा की दृष्टि से देखें, या फिर खनन की दृष्टि से देखें, या दुकान या बैंक कर्मी या अन्य सेवाओं की दृष्टि से देखें, तो वहाँ यानी कि अधिक जनसंख्या का बसाव होने लगता है, और जिससे औद्योगिक जो क्षेत्र है वो जनसंख्या की दृष्टि से सघन बन जाते हैं। जैसे जापान का एक प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश है ओसाका कोबे। मित्रों, जापान का ओसाका कोबे क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और वहाँ जापान के ओसाका कोबे क्षेत्र के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक जमावड़ा होने की वजह से बहुत सारे श्रमिकों को कुशल, अकुशल और अन्य कर्मियों को रोजगार अवसर उपलब्ध हो जाता है, और वहाँ जनसंख्या भी सघन हो गई है, यानी वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अन्य जो कारक है यानी आर्थिक कारकों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहन भी देती है।
तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से शांति होती है वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहना पसंद करती है। जहाँ सामरिक दृष्टि से, जहाँ सामाजिक दृष्टि से, जहाँ राजनीतिक दृष्टि से अशांति होती है, युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी रहती है, आतंकवादी जैसी स्थितियाँ बनी रहती है, तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है और शांत प्रिय यानी कि जो शहर है, जो क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। या कई बार सरकारें होती है वो भी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से, जो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वहाँ जाने के लिए लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन कर देती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती है या ऐसे आवासीय कॉलोनियाँ बसाई जाती है जिससे वहाँ लोग यानी कि ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो दशाएं हैं वो भी जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि क्या है इसके बारे में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे।